चमरा लिंडा को देखिए ना, मंत्री होते हुए बोलता है कि हमको गैर आदिवासी का वोट का जरूरत नहीं है। बंधु तिर्की जी कहते हैं हम आदिवासी से जीते हैं। तो मतलब 1932 खतियान के लिए मैंने ठिका लेकर रखा है माँ, तो यहाँ स्थानीय बनेगा उसके लिए भी ठिका लेकर रखा है माँ, तो और जो नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा उसका ठिका लेकर रखा है माँ, तो मैंने महतो का खाली जमीन जाते जाए। अब बीआईटी में देखिए ना, बीआईटी में बना 90% जमीन जो है महतो कुर्मी का है। टाटा कंपनी बैठा है महतो का जमीन में, बोकारो स्टील बैठा है महतो कंपनी में, राजरापा प्रोजेक्ट बैठा है महतो का जमीन में। क्या बात करते हैं। रिपोर्टर मैं खुद हूँ, लेकिन रिपोर्टर के पहले मैं एक समाज से आता हूँ। समाज से पहले एक मैं घर से आता हूँ, और घर में जो पहली माँ है। तो कोई भी आदमी जो है अपनी माँ और माटी को नहीं छोड़ता है। तो मेरी रिपोर्टर जरूर है, लेकिन कुर्मी समुदाय से मैं भी बिलोंग करता हूँ। आप लोग एसटी सूची में नहीं रहिएगा तो क्या आप लोग माँ और माटी को छोड़ दे रहे हैं? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप जातीय जनगणना कराइए। हम कह रहे हैं एकदम बिल्कुल होना चाहिए भाई। जिनकी आबादी उनकी तो भागीदारी होना ही चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट का हो। अगर मुस्लिम है, आप देखिए, बोलने का नहीं, हम लोग रिपोर्टर हैं, लेकिन अपना पर्सनल व्यक्तिगत बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है, आप भी जानते हैं कि महतो से कम है झारखंड में, है ना। लेकिन मुस्लिम समुदाय से 2 मंत्री झारखंड सरकार में फिलहाल में है। एक इरफान अंसारी जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, और हफीजुल हसन जी अल्पसंख्यक मंत्री। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुर्मी समुदाय से सिर्फ एक महतो को रखा गया, जोगेंद्र प्रसाद महतो को, वो भी ऐसा मंत्री कि लोग देख के सोचते हैं कि साला इन लोग सही में पियंकड़ है। जोगेंद्र प्रसाद मंत्री को मद निषेध मंत्री रखा गया, बताइए, दारू का मंत्री। कोई अच्छा मंत्री भी रखा, शिक्षा मंत्री, तो चले कि महतो का कोई इज्जत है। इसका मतलब है कि महतो का स्तर जो है पूरे का पूरे झारखंड में डाउन फ्लो में है। अच्छा दादा, आने वाले समय में देखिए 2-4 महीने में घाटशिला में उपचुनाव होने वाले हैं। वहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और जिस तरीके से जेएलकेएम का अभी प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से एक्टिविटियाँ रही हैं, उससे लगता है कि जेएलकेएम अच्छा खासा वहाँ पे वोट लाए। लेकिन जिस तरीके से अभी निशा भगत के साथ हुआ, उनको पार्टी से निकाला गया। कुछ लोग कह रहे हैं जो आदिवासी समाज से हैं, कह रहे हैं कि निशा दीदी आप हम लोग के साथ खड़ी हैं, हम लोग अच्छा लगा कि आप आदिवासियों के साथ खड़ी हैं। तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा वहाँ का चुनाव में? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदिवासी बोल कोई नहीं, कुछ भी एरिया रहे। रामगढ़ तो महतो का एरिया, कांग्रेस किससे जीत गया? महतो लोग नहीं कहता कि भाई अति कांग्रेस जो है महतो का विरोधी है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो गुमला विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी थी निशा भगत, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है और किसी भी एक्टिविटी को लेकर 6 साल तक प्रतिबंध लगाया गया है। ये लेटर जो पार्टी के सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम, तो उनके ही लेटर हेड पर जारी किया गया है। और निशा भगत का बयान कुछ दिन कहे या कुछ समय, कल ही उनका बयान आया था कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं। एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। इसको लेकर उन्होंने बयान दिया था कि हम कतई भी नहीं चाहेंगे कि कुर्मी आदिवासी में शामिल हो, कुर्मी एसटी सूची में शामिल हो, और हम ये कभी नहीं होने देंगे, चाहे मुझे पार्टी से इस्तीफा देना पड़े। ये तमाम जो पार्टी के विरोध में उन्होंने बात रखी थी, इसको देखते हुए पार्टी के जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, ये निर्णय लिए कि उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए और 6 साल तक उनको पार्टी के किसी भी कार्यक्रम और किसी भी एक्टिविटी से उनको निष्कासित या प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे साथ पेज 3 चैनल के रिपोर्टर भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं इस विषय में। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरह से निशा भगत को पार्टी से निष्कासित किया गया है, कुछ दिन पहले निशा जी ये बयान दी थी कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो एसटी सूची में कुर्मी लोग शामिल हों। तो अपने तरीके से आप व्यक्तिगत रूप से हम आपको पूछना चाह रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं इनको, कितना सही है ये? देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, जाति एक अलग चीज़ है, और धर्म एक अलग चीज़ है। अगर धर्म की कहे तो वो बहुत मुद्दा हो जाता है, संस्कृति पर भी जाइएगा तो अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन जो जहाँ तक निशा भगत की बात की है, निशा भगत एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन किसी का माँ बाप का नहीं होता। पहली बात, जिधर उनको फायदा होगा उधर जाएंगे, चाहे निशा भगत रहे, सुदेश महतो रहे, चमरा लिंडा रहे, हेमंत सोरेन रहे। पॉलिटिशियन किन्हीं को पहचानता नहीं है, जिधर उनको प्रॉफिट दिखाई देगा उधर ही जाता। लेकिन आपने जो पूछा कि भाई उनको बर्खास्त करने की मामला, तो उनका संविधान में जो जेएलकेएम के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है, उनकी संविधान में साफ तौर लिखा गया है कि भाई हमारी पार्टी सभी धर्म, सभी लिंग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन निशा भगत जो पहले कांग्रेस की रहा करती थी पॉलिटिशियन में, तो फिलहाल वो कांग्रेस की थी, फिलहाल वो जेएलकेएम में आए थे। और जेएलकेएम में आने के बाद उनका जो रूप था वो रौद्र रूप हो गया, जिसको बोलते हैं महाकाल। और यहाँ आने के बाद उसकी पहचान काफ़ी अधिक बढ़ गई और पॉपुलरिटी इतना हो गया, चाहे जेएलकेएम का
हाथ रखिए या उनका खुद को पहचान। लेकिन आप देखते होंगे कि जिस समय जयराम महतो जिस तरीके से अपना कुछ भी बात को बेबाकी से रखते हैं, उस टाइप से निशा भगत जी भी रखते थे। लेकिन साफ तौर पे जयराम का कहना कि भाई ठीक है, आप अपनी जाति में हैं, ठीक है, हम भी अपने जाति में ठीक है, लेकिन हर पार्टी के जो संविधान है उसका अलग फंडा रहता है, दायरे में रह कर का। लेकिन निशा भगत को अपनी दायरा का कुछ ख्याल भी रखना चाहिए कि भाई जयराम महतो के चलते हम पहले तो कांग्रेस में थी, कोई जानता नहीं था। जैसे रिजवान अंसारी को भी आप देख सकते हैं, रिजवान अंसारी को आप खुद नहीं जानते होंगे, लेकिन रिजवान अंसारी जयराम महतो के पीठ पीछे आने के बाद जो है पूरा झारखंड के लोग जानने लगे, साथ साथ देश के लोग भी जानने लगे कि जयराम टाइगर के साथ जो रहते हैं रिजवान जी, वो भी दूसरा टाइगर है। लेकिन देखिए क्षण पैसों के लालच में जो रिजवान जी भी चले गए जेल में, दो बॉडीगार्ड मिले हैं, देखते वीआईपी गाड़ी में भी घूमते हैं। तो ऐसे लोगों से लोग को भी बचना चाहिए, ऐसे नेताओं से। और निशा भगत की क्या बात करें, निशा भगत आप कह रहे हैं कि जेलकेम का एक अलग संविधान है, उस संविधान में लिखा हुआ है कि सभी जाति धर्म लिंग को समानता की दृष्टि से देखनी है। तो कुछ दिन पहले निशा भगत अपने ही पार्टी को लेकर उन्होंने कुछ झंडा वगैरह का मामला सामने आया था, उस दिन जयराम महतो ये एक्शन क्यों नहीं लिए कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए? जयराम महतो जी एक्शन लिए थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि भाई मेरा बैनर लगेगा तभी मान, ठीक है हमारा पार्टी, लेकिन वो अपना जाति धर्म समुदाय के लोग को बचाव रख रखाव के लिए गई थी, तो उनका वो व्यक्तिगत मामला था। लेकिन हम जाते, अगर मेरा बुलावा रहता, अगर मेरे किसी भी पार्टी का और जो वरीय अधिकारी लोग हैं अगर वो जाते, तो फिर हम अपना हाथ में इस मसला को लेते। लेकिन निशा तौर पे अपने समुदाय के लिए जो है अपने बचाव रख रखाव के लिए गई थी झंडा उखाड़ने। शायद उनको लगा कि ईसाई धर्म के लोग जो हैं हमारे अधिकार को छीन रहे हैं, खा रहे हैं, इसीलिए उनको लगा। लेकिन सूत्रों के अनुसार पता चला, गुमला तो हम खैर उनका घर है, हम नहीं गए हैं, लेकिन लोगों से बात में चला कि भाई उनके घर वाले खुद चर्च जाते हैं। हाँ, निशा जी भी खुद चर्च गए हैं और उनका फोटो भी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि खूब वायरल हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं, पॉलिटिशियन बोले तो पॉलिटिक्स में आने के बाद ना उनका माँ है, ना बाप है, ना भाई, ना बहन है। जहाँ प्रॉफिट, देहाती कहावत है कि जिधर भोज उधर सोच। तो आप कह सकते हैं कि भाई उनको झंडा उखाड़ने से प्रॉफिट भी हुआ होगा, इसलिए गई। हम तो ये व्यक्तिगत मामला नहीं जा सकते, लेकिन इसमें जेलकेम पार्टी का किसी तरह ना आसू पार्टी ना जेएमएम पार्टी, कोई भी पार्टी वहाँ इन्वॉल्व नहीं था, वो उनका पर्सनल मसला था। बाकी आप लेकिन देखिए अभी जयराम महतो जो एक्शन लिए हैं उसके तहत उनको निकाल दिए हैं पार्टी से। अब तो लोग यही सोचेंगे ना कि ये पार्टी अब महतो की पार्टी रह गई है। नहीं, वो महतो पार्टी कैसे कहेंगे? उनमें साफ तौर पर उनका लेटर पैड में लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय का कि भाई मेरा पार्टी जो है पूरे समुदाय को लेकर चलेंगे। और निशा भगत जो टारगेट कुर्मी समुदाय को लिया गया, तो ऐसे में है कि एक टाइगर जी है खुद कुर्मी है, वो विधायक भी है और माननीय भी है। तो अगर टारगेट किन्हीं पार्टी को लेना है तो जो टाइगर के पीछे जो कुर्मी लोग भाई लोग हैं उनको दुख पहुंचेगा। इसी कारण है कि भाई तुम अपना समुदाय अपना रखो, हम अपना समुदाय अपना रखें। मेरा पॉलिटिक्स जो पार्टी चल रही है जेलकेम पार्टी, वो अपना संविधान पे चलेगी। कोई भी आदिवासी हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या सरना धर्म के मानने वाले हो, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, जो पार्टी के संविधान से चलेगा वो पार्टी में रहेगा, जो संविधान से बाहर बोलेगा वो पार्टी में नहीं रह सकता। आज से कुछ सालों पहले 1930-31 की बात है, जब एसटी सूची में कुर्मी जाति शामिल था, कुछ कारण हुआ उसके बाद उनको हटाया गया। आज ही का दिन था 6 सितंबर, जो जिस दिन कुर्मी को एसटी सूची से हटाया गया था। आपको क्या लगता है, आप उसी कास्ट से आते हैं, इसलिए विशेष तौर पर हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है, एसटी सूची में आखिर क्यों जाना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, इसका आपका जवाब थोड़ा सा लंबा लेता हूँ। देखिए किसी भी आदमी का जो है, रिपोर्टर मैं खुद हूँ, लेकिन रिपोर्टर के पहले मैं एक समाज से आता हूँ, समाज से पहले एक मैं घर से आता हूँ, और घर में जो पहली माँ है। तो कोई भी आदमी जो है अपनी माँ और माटी को नहीं छोड़ता है। तो रिपोर्टर जरूर नहीं, लेकिन कुर्मी समुदाय से मैं भी बिलोंग करता हूँ। आप लोग एसटी सूची में नहीं रहिएगा तो क्या आप लोग माँ और माटी को छोड़ दे रहे हैं? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप जातीय जनगणना कराइए। हम कह रहे हैं कि एक बाप का 2 बेटे हैं, एक बेटे को आप खेत ज़्यादा दे दिए, बेटे को जो है खेत कम दे दिए, ठीक है। अगर खेत कम दे दिए, कोई पढ़ा लिखा इंसान भी, कोई बेटा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, कोई बेटा कम पढ़ता है, तो वो नौकरी में चला जाता, तो वो कहता है कि ठीक है तुम जितना उपज होता है उतना भर दो। लेकिन यहाँ पे तो देखने को मिल रहा है कि भाई कुर्मी समुदाय चला जा रहा है। कुर्मी समुदाय BC1 में आने के बाद जो है लगभग यहाँ बहुत सी जातियाँ आती है कुर्मी समुदाय OBC1 में, और OBC1 के बाद अभी पिछले JPSC में आपने देखा होगा कि 244 या 43 सीट था, उनमें से मात्र पूरे झारखंड में आपका जो है 9 से 10 विद्यार्थी जो है छात्र सफल हुए थे कुर्मी समुदाय के। तो ये बहुत दुखद बात है, दुख की बात है कि भाई इतना झारखंड में जो है 48% सिर्फ कुर्मी है, और 48% होने के बाद जो है
लोग 10 गिनती का 240 में 10 आना बहुत दुख की बात है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग को भी कुछ संरक्षण दिया जाए। ठीक है, आदिवासी सूची में मुख्यमंत्री साहब अपना राय नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुर्मी के लिए कुछ संरक्षण का उपाय बच बचाव के करना चाहिए। देखिए, अभी कुर्मी जाति के लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि कर्मा जो कल त्यौहार आया, करम पर्व को लेकर सारे आदिवासी लोग जो है डीजे के धुन में नाच रहे थे। वीडियो भी आपने की होंगी, कहीं कहीं रिपोर्ट की होंगी। और कुर्मी समुदाय के लोग देखे होंगे ढोल नगाड़ों के साथ अपनी संस्कृति वेशभूषा के साथ जो है कर्मा त्यौहार को मनाए हैं। और आपको ऐसा नहीं लगता, अभी भी गांव में आप जाएंगे ना, कोई कोई आदिवासी नेता लोग, अगुआ लोग बोलते हैं, अभी जो प्रेजेंट में आदिवासी कुर्मी भी है, लेकिन कुछ प्रेजेंट में जो आदिवासी के अगुआ हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि भाई हम लोग शिकारी हैं, माने शिकार करते तभी खाते हैं। लेकिन आप जाइए ना, रांची से 10 किलोमीटर जाइए कांके एरिया में, इधर सिली एरिया में, इधर रामगढ़ एरिया में, महतो कुर्मी समुदाय का जो आप स्थिति देखिएगा तो आपको अफसोस आएगा कि देश आज़ादी होने के 75 साल भी महतो कुर्मी का जो स्थिति है बहुत दयनीय है। 100 गो में अगर एक का नौकरी लग गया कौन सी बड़ी बात हुआ। लेकिन यही देखिए, जहाँ जो भी जाइए, रामगढ़ का लेते दुलमी प्रखंड, चितरपुर प्रखंड, गोला प्रखंड, रांची में ओरमांझी प्रखंड, माने जितना भी झारखंड का प्रखंड है, आपको वहाँ का सीओ बीडीओ होरो, उरांव, खो, मुंडा महतो कहाँ है। ऐसा नहीं है कि महतो झारखंड, महतो जो है झारखंड को अलग करने महतो का हाथ नहीं है। विनोद बिहारी बाबू स्वर्गीय, आप जानते होंगे, जो गुरुजी का भीष्म पिता का रूप में मानते थे, खुद गुरुजी मानते, उनका बेटा आप देखिए ना, गुरुजी के लिए जो है एकड़ों एकड़ जमीन एक्वायर कर रहे रांची में। और स्वर्गीय विनोद बिहारी का मामला जब सदन में उठा। अच्छा भाई, ये बताइए कि हम देखेंगे एक रिपोर्टर की दृष्टि से, जैसे जयराम महतो जो ये एक्शन लिए हैं निशा भगत के ऊपर में, क्या लगता है आपकी दृष्टि से ये सही किए या बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा उनको सोच लेना चाहिए था? नहीं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, सोचने का आजकल भागम भाग दौड़ जिंदगी, सब कुछ दिख जाता है। इसमें कमेटी गठित बहुत मामला बड़ा नहीं है। जब आपका सूर्या हांसदा का जब कमेटी गठित नहीं हो रहा तो समझ सकते निशा भगत जब वायरल हो गई 2 दिन में, रातों रात 1 लाख आदमी, 5 लाख आदमी पूरे झारखंड का देख लिया, तो इसमें जांच कमेटी कोई बात ही नहीं है। वो हमारे ख्याल से सही किया। तो क्या लगता है आपको, इसे जयराम महतो के जो पार्टी में जुड़े हुए हैं एसटी लोग, जो आदिवासी समाज के लोग, वो लोग क्या सोचेंगे, क्या मैसेज आएगा उस पर? कुछ मैसेज नहीं जाएगा। वो सब जानता है कि निशा भगत कैसा है भाई। निशा भगत के बारे में सबको पता है, तो क्या कमेंट करेंगे। आप सोशल मीडिया खोलिए ना, आप फेसबुक, ट्विटर, आपका यूट्यूब अकाउंट खोलिए, देखिएगा कमेंट कैसे कैसे आते हैं। महतो थोड़े वहाँ कमेंट कर रहा है, खुद आदिवासी उरा मुंडा लोग महतो ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई निशा भगत ऐसे। हम नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आप खुद देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक रिपोर्टर और समुदाय, उसके बावजूद हम बोल दे रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो कैसी है। हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते कि निशा भगत जी कैसे हैं। वो अपने जगह में ठीक है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में खोल के देखिए, खुद आदिवासी लोग। जतिन भाई, और एक सवाल रहेगा कि जैसे इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे सांसद हैं, तो क्या उनको जो महतो समुदाय से हैं उनको इस मांग के लिए आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। चमरा लिंडा को देखिए ना, मंत्री होते हुए बोलता है कि हमको गैर आदिवासी का वोट का जरूरत नहीं है। बंधु तिर्की जी कहते हैं हम आदिवासी से जीते हैं। तो मतलब 1932 खतियान के लिए मैंने ठेका लेकर रखा है माँ, तो यहाँ स्थानीय बनेगा उसके लिए भी ठेका लेकर रखा है माँ, तो और जो नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा उसका ठेका लेकर रखा है माँ, तो माने महतो का खाली जमीन जाते जाए। यहाँ बीआईटी में देखिए ना, बीआईटी में बना 90% जमीन जो है महतो कुर्मी का है। टाटा कंपनी बैठा है महतो का जमीन में, बोकारो स्टील बैठा है महतो कंपनी में, रजरप्पा प्रोजेक्ट बैठा है महतो का जमीन में। क्या बात करते हैं, एकदम बिल्कुल होना चाहिए भाई। जिनकी आबादी उनकी तो भागीदारी होना ही चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट का हो। अगर मुस्लिम है, आप देखिए, बोलने का नहीं, हम लोग रिपोर्टर है, लेकिन अपना पर्सनल व्यक्तिगत बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है, आप भी जानते हैं कि महतो से कम है झारखंड में, है ना। लेकिन मुस्लिम समुदाय से 2 मंत्री झारखंड सरकार में फिलहाल में है। एक इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री और हफीजुल हसन जी अल्पसंख्यक मंत्री। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुर्मी समुदाय से सिर्फ एक महतो को रखा गया, जोगेंद्र प्रसाद महतो को, वो भी ऐसा मंत्री कि लोग देख के सोचते हैं कि साला इन लोग सही पियंकड़ है। जोगेंद्र प्रसाद मंत्री को मद निषेध मंत्री रखा गया, बताइए, दारू का मंत्री। कोई अच्छा मंत्री भी रखा, शिक्षा मंत्री, तो चले कि महतो का कोई इज्जत है। इसका मतलब है कि महतो का स्तर जो है पूरे का पूरे झारखंड में डाउन फ्लो में है। अच्छा दादा, आने वाले समय में देखिए 2-4 महीने में घाटशिला में उपचुनाव होने वाले हैं। वहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और जिस तरीके से जेएलकेएम का अभी प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से एक्टिविटियाँ रही हैं, उससे लगता है कि जेएलकेएम अच्छा खासा वहाँ पे वोट ला सकता था।
ला सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी निशा भगत के साथ हुआ, उनको पार्टी से निकाला गया। कुछ लोग कह रहे हैं जो आदिवासी समाज से हैं, कह रहे हैं कि निशा दीदी आप हम लोग के साथ खड़ी हैं, हम लोग अच्छा लगा कि आप आदिवासियों के साथ खड़ी हैं। तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा वहाँ का चुनाव में? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदिवासी बोल कोई रहे नहीं, हैं। कुछ भी एरिया रहे। रामगढ़ तो महतो का एरिया, कांग्रेस किससे जीत गया? महतो लोग नहीं कहता कि भाई कांग्रेस जो है महतो का विरोधी है, हेमंत सरकार महतो का विरोधी। ममता देवी कैसे जीत गई? जोगेंद्र महतो जेएमएम से कैसे जीत गए गोमिया से? वैसा कुछ नहीं। तो पॉलिटिशियन में आजकल लोग जो होता है, एक होता है बुद्धिजीवी लोग होते हैं, एक होता है बुद्धि। लेकिन कुछ हवा जो चलती है उस पर तो प्रभाव पड़ता है ना। हवा जो चलता है ना, आजकल हवा आता है और चल भी जाता है। जो परमानेंट के लिए रहता है आदमी मिस होता है। बताए ना कि लोग जो होते हैं सभी दल के, सभी समुदाय और सभी पार्टी में लोग होता है कि होता है बुद्धिजीवी लोग। 3 प्रकार से होते हैं। बुद्धिजीवी लोग होता है, बुद्धिवता लोग और बुद्धिस्टीन लोग होते हैं। बुद्धिवता लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, हेमंत सोरेन का फिर आ जाएगा तो ठीक है। बुद्धिवक्ता लोग कहते हैं कि नहीं, हेमंत सोरेन खराब है, सो इसको अभी वोट देना चाहिए। और जो बुद्धिस्टीन लोग होता है, जो सबसे अधिक जानकार रखते हैं, उस डायरेक्ट कहते हैं नहीं, कोई भी पार्टी को फलना आदमी को देना चाहिए। माने उनका स्टैंड जो है क्लियर रहता है। उसी तरह जेल कैंप को सारे वहाँ जो सरायकेला खरसावां के लोग हैं, देखते होंगे जिनका आपका धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में टाइगर का जितना वर्चस्व नहीं है, आप देखेंगे सोशल मीडिया में उनका टाइगर ग्रुप वहाँ बन गया है। हमको लगता है झारखंड सरकार भी सिक्योरिटी उतना जयराम को नहीं दे पाएगा, उतना उनका कोल्हान में है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि उन्हें हवा चाहिए? वो गलत बात है। वो पहली दफा वो लड़े थे, इसी कारण से जो है जयराम को कुछ कम सीटें आई थी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपको फेमस होना है, कुछ फेम पाना है, तो आप जेल के में कुछ दिन चले जाइए, आपको सोशल मीडिया में वायरल हो जाइएगा। क्या इसी सिलेबस को उन्होंने अपनाया है? निशा भगत चेहरा चमकाई और फिर से उनको कुछ राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ पर आई, उसके बाद अपना प्रॉफिट के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, प्रॉफिट के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक सच्चाई है। आप भी पत्रकारिता करते हैं, आप फील्ड में घूमते हैं, तो आपने देखा होगा कि जयराम महतो के साथ जो जो आए हैं, उनका नाम इतना चर्चे में है कि मोदी जी भी वहाँ से कहते हैं कि जो जयराम के साथ हैं उनसे हमको चाय पीना है। असम का भी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो बोलते हैं कि जयराम का जो पीछे रहते हैं उनसे चाय पीना है। उदाहरण तो आपको पहले ही बताया, आपके चैनल के माध्यम से। रिजवान अंसारी को देख लीजिए। आप जानते थे? पहले आप ही बताइए, जानते थे नहीं जानते थे? बेबी महतो का आपने जानते थे नहीं जानते थे? बेबी और पूजा जो है वो एक आंदोलन में वायरल हुई थी, उस समय से हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले नहीं जानते होंगे ना। लेकिन फिर भी यहाँ जो इसी टिकट, अभी तो हम कह रहे हैं जेमे रिजवान जी जो है जेमे में गए हैं, कितनी वायरल अब उनके चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, बस अपना दिनचर्या चल रहा, अपना प्रॉफिट खा रहे सरकार से, सरकार में अपना चल रहा जीवन। तो जो लोग आते हैं जेल कैंप में, स्वाभाविक है कि वो रियलिटी में जो है उसका चेहरा बन जाता है। भले वो नेता ना हो, चेहरा बन जाता है। भले वो बात उनका अपना विवेक हो। चलिए, हमारे साथ पेज 3 चैनल के रिपोर्टर जो थे बातचीत किए। तमाम जो बातचीत हुई इसमें यही लग रहा है कि निशा भगत जो बयान दी थी उसको देखते हुए जयराम महतो ने एक्शन लिया है। हालांकि ऐसे कई बार हुए हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, उसके बाद फिर से चर्चा करके आपस में बात बनी है, फिर से उनको पार्टी में आमंत्रित किया गया है। जैसे रामगढ़ में थे पवनेश्वर महतो और कुछ और क्या नाम था मुझे याद नहीं हो रहा, रोहित महतो, उन लोगों को पार्टी में फिर से आमंत्रित किया गया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद उनको फिर से पार्टी में लाया जाए। लेकिन अभी के लिए बस यही खबर है कि जो निशा भगत गुमला की पूर्व प्रत्याशी थी, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ में, कुर्मी समुदाय के खिलाफ